हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम सेट्स में पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि आज एक्चुअल में देखा जाए तो सेट्स की सबसे बेहतरीन क्लास, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। सभी क्लासेस सेट्स की यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए भी क्योंकि यहां से आगे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उन इंपॉर्टेंट क्लास का ये आज का बेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। किसकी बात की थी? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन में उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे एनसीईआरटी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आज अगले टॉपिक में सिर्फ हम टॉपिक की स्टडी करेंगे और उन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से एग्जांपल्स होंगे जिनको समझेंगे। उसके बाद कल की क्लास में इन टॉपिक्स पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेट्स लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से पहले हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसकी बच्चों? डिफरेंस ऑफ सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं? जब हम किसी सेट में से किसी अदर सेट को माइनस कर देते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो किस प्रकार सबट्रैक्ट किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। मैं एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक सेट है बच्चों बी जिसमें एलिमेंट है 3 2 5 7। अब हमें पहली बात जो निकालनी है वो है ए माइनस बी। पहला क्वेश्चन हमारा ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस करना है बच्चों। ए में से बी को क्या करना है बच्चों? माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। हम ए में से बी के एलिमेंट निकाल देंगे। देखो, ए माइनस बी में हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं। किसके एलिमेंट लिखने हैं? ए के एलिमेंट। क्या है बच्चों? 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं। अब इसमें से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो बी के एलिमेंट्स हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? 3 2 5 7। 3 इसमें है, काट दो। 2 इसमें है, काट दो। 5 इसमें है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना। 7 इसमें है, नहीं है, कुछ नहीं करना। और हमारा रिजल्ट आ गया 1 और 4, यानी कि ए माइनस बी का रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बच्चों कि बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, बी के एलिमेंट्स लिख दो 3 2 5 7। हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं 3 2 5 7। तो बच्चों, अब इस बी के एलिमेंट्स में से, बी सेट में से ए सेट को डिडक्ट कर देना है। और ए सेट क्या है बच्चों? 1 इसमें है, नहीं है। 2 इसमें है, यस, काट देंगे। 3 इसमें है, यस, काट देंगे। 4 इसमें है, नहीं है। तो अब इसका आंसर आ गया बच्चों 5 7। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि सबट्रैक्ट कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। इस बात को समझने के लिए आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हमने एक्स सेट लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी ई एफ, और एक वाई सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने ए ई आई ओ यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने दो सेट लिए, ए और एक्स और वाई। अब हमें निकालना है x माइनस वाई। तो बच्चों, x माइनस वाई सेट क्या होगा? x माइनस वाई सेट में क्या एलिमेंट आएंगे? तो बच्चों, x सेट क्या है? a b c d e f। ये हमारा x सेट था, हमने कंप्लीट लिख दिया। जिसमें से y के सेट के एलिमेंट डिडक्ट करने हैं। किस सेट के एलिमेंट डिडक्ट करने हैं? y सेट के। और y सेट के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? ए हमारा आ रहा है, काट दिया। बी नहीं आ रहा है। ई ए के बाद ई आ रहा है, ई हम काट देंगे। आई
आई भी आ रहा है इसमें, नहीं आई नहीं आ रहा है इसमें तो हम नहीं काटेंगे। फिर ओ इसमें नहीं आ रहा है तो हम नहीं काटेंगे, यू इसमें नहीं आ रहा है तो नहीं काटेंगे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो एलिमेंट्स बचेंगे बी सी डी एफ, ये हमारे x माइनस वाई के एलिमेंट्स हो गए बच्चों। उसके बाद अगर हमें y माइनस एक्स सेट निकालना हो बच्चों, y माइनस एक्स सेट निकालना हो तो y माइनस एक्स में y के एलिमेंट्स लिख देंगे बच्चों a e i o u, हमने y के एलिमेंट्स लिख दिए और इसमें से अब x के एलिमेंट डिडक्ट करने हैं। और x के एलिमेंट में a आता है डिडक्ट कर दिया, b आता है नहीं आ रहा है, c नहीं आ रहा है, d नहीं आ रहा है, e आ रहा है काट देंगे और f नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट्स क्या बचेंगे, एलिमेंट्स क्या बचेंगे बच्चों, एलिमेंट्स बचेंगे i o u, ये एलिमेंट्स बचेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का डिफरेंस निकालना, सबट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। दो सेट हमने समझ लिया, एक सेट में से दूसरे सेट को सबट्रैक्ट करना है तो उस सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। तो टॉपिक है बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है गिवन सेट्स के लिए, कि भाई स्कूल में सभी क्लासेस हैं, 11th 12th 10th 9th 8th क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस के लिए कॉमन यूनिवर्सल सेट बताना है। तो स्कूल एक पूरा यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर ये सभी सेट्स आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ लिया था और आप लोगों को समझ भी आ गया था। तो लेट यू बी इज द यूनिवर्सल सेट, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई अदर सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, वो सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, आता है, यानी कि ये ए उसका सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set which consists of all those elements which are in U but not in A. We denoted complement of A with this. इस सिंबल से हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर स्लैश लगा दो या ए के ऊपर सी लिख दो तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये 10 एलिमेंट्स आते हैं। और एक ए सेट है बच्चों जिसमें 1 2 9 10 ये एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स आते हैं। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। तो कैसे, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, तो यूनिवर्सल में से वो एलिमेंट निकल जाएंगे जो ए में आते हैं, यानी कि 1 इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, नहीं आएगा। जैसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं और इनमें से कौन कौन से डिडक्ट होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और रिजल्ट्स में क्या क्या बचेगा बच्चों, रिजल्ट्स में क्या क्या बचेगा बताइए आप जल्दी, रिजल्ट्स में क्या क्या बचेगा, रिजल्ट में बचेगा 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको ए कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकाला जाता है या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है ये बात समझ आई होगी। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमने एक सेट लिया यूनिवर्सल सेट, हमने एक सेट लिया बच्चों यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5,
और इनके लिए एक ए सेट हो गया 1 2 और एक बी सेट हो गया 2 3। अब दो सेट ले लिए, हमें जो सॉल्यूशंस निकालने हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन हमें निकालना है बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका रिजल्ट निकालना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैसे निकालेंगे हम? तो आप देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकालने के लिए ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले हमें रिजल्ट चाहिए ए यूनियन बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर ए यूनियन बी का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट है 1 2 और बी के एलिमेंट है 2 3। 2 को मैं लिख चुका हूं, बचा 3, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3। यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। इसमें से हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स डिटेक्ट करने हैं। तो कौन कौन से डिटेक्ट कर देंगे 1 2 3, ये डिटेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिजल्ट आया वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया आप लोगों के सामने। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं, जो करना है हमें, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम अगला लेते हैं, अगला निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों माइनस कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों 2, ए और बी में कॉमन है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया और हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ये यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स डिडक्ट कर देंगे और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है हमारा 2। तो 2 को हम क्या कर देंगे डिडक्ट, तो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 4 5। तो ये किसके एलिमेंट्स हो गए, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो गए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है समझ लिया है। इसके और भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में बच्चों यदि हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आता है। तो देखो बच्चों किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं और यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सेकंड है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा 5। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखो एक सेट है ए 1 2 और एक सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। तो ए सेट को माइनस करेंगे तो 1 2 हट जाएगा, बचेगा 3 4 5। ए और कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। ए के एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट कभी भी एक जैसे नहीं होते, दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। और अब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स कलेक्ट करेंगे तो हमारा एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देखो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 और बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5। चेक कर लो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है तो ये एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस वजह से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगला ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ए 1 2
और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अगर यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 है तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 आएगा और दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों में क्या निकालेंगे बच्चों? इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो कुछ भी कॉमन आ रहा है इन दोनों सेट्स में, चेक कर लो, कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 बोलते हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 5। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट ये ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से इस कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, उसमें से 3 4 5 को डिडक्ट कर देंगे तो बचेगा 1 2, और जो कि किसके बराबर है बच्चों? चेक कर लो, ए के बराबर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ए के बराबर आएगा ये सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर ही होता है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 में इतना ही। आज हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में समझ लिया है। कल की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, 100% आएगा। इसलिए डोंट मिस टुमारो क्लास। तो प्लीज इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए। और हाँ, प्लीज क्वेश्चंस जरूर कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। कल हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।